हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 10 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ लिंग बुई प्रिंस शाओ के रेजिडेंस के बाहर होता है। प्रिंस शाओ भागते हुए बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। बुई कहता है कि उसने सुना था कि प्रिंस शाओ के घर चोर आ गया है, इसलिए वो चोर को पकड़ने आया है। शाओ हंसते हुए कहता है कि उसका कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। बुई चोर की चोरी का बहाना लगाता है और अपने ब्लैक आर्मर्ड गार्ड से चोर को ढूंढने को कहता है। प्रिंस शाओ गुस्से में आता है और उसे रोकता है। वो बताता है कि उसके फादर प्रिंस यांग के रेजिडेंस में तुम अपने गार्ड्स को अंदर नहीं भेज सकते हो। बुई कहता है किसी का भी रेजिडेंस हो, उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। शाओ गुस्से में आता है, तभी बुई का गार्ड उसे रोकता है। अंदर से सभी गार्ड चेक करके आते हैं। वो बुई को बताते हैं कि अंदर कोई चोर नहीं मिला। शाओ उसे जाने को कहता है। बुई प्रिंस शाओ और उसके फादर की लॉयल्टी की तारीफ करता है। तभी बुई भी वहाँ से चला जाता है। एक पर्सन शाओ से कहता है कि क्या बुई हम पर शक कर रहा था। शाओ कहता है कि वो हमें टारगेट कर रहा है। यहाँ वान के मदर की बर्थडे पार्टी होती है। चैंग फैमिली आती है और सबको ग्रीटिंग देती है। चेंगशी कहता है कि एम्परर ने ओल्ड मैडम को काउंटी मैडम का दर्जा दिया है, ये तो डबल खुशी की बात है। वान कहता है कि हमें अपनी फैमिली का नेम ऊंचा करना चाहिए। एम्परर ने उसकी मदर को ऑनर दिया है, इसीलिए वो बहुत खुश है। वो सभी को अंदर जाने के लिए कहता है और गिरता है। तभी चेंगशी उसे संभालता है और कहता है ये तो पुराना गाँव है। शाओ शैंग चीची से पूछती है कि अंकल को क्या हुआ है। चीची बताती है कि जिस दिन तुम अपने घर जा रही थी तभी किसी की पिटने की आवाज आई थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ग्रैंड मदर फादर को मार रही थी और वो सोचती है कि ग्रैंड मदर फादर को किस बात के लिए मार रही थी। शाओ शैंग सब समझ जाती है। शाओ युआनी शाओ शैंग को अलर्ट करके जाती है कि कोई भी परेशानी क्रिएट मत करना और अंदर चली जाती है। चीची पूछती है कि क्या हुआ। शाओ शैंग बताती है कि उसकी मदर ने उसे लड़ने के लिए मना किया है और घर जाते ही वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। चीची कहती है कि वांग लिंग भी यहाँ पर आई है तो थोड़ा सा बच के रहे। शाओ शैंग उससे कहती है कि वो कुछ भी नहीं करेगी। चीची और शाओ शैंग चलते हैं। तभी शाओ शैंग तबीयत खराब का बहाना करती है और वॉशरूम जाने को कहती है। चीची कहती है कि मैं भी चलती हूँ। शाओ शैंग मना करती है और कहती है कि तुम यहाँ गेस्ट का ख्याल रखो। वो उसे जाने को कहती है और चीची वहाँ से चली जाती है। शाओ शैंग ड्रामा खत्म करते हुए ब्रिज के नीचे जाती है। लू याओ उसे देखता है। शाओ शैंग ब्रिज की एक पीस को गिराती है जिसकी वजह से वो पूरा ब्रिज गिर सकता है और एक छोटी लकड़ी से टिकाती है। यहाँ चीची अपने सभी मेहमानों के पास आती है। तभी वांग लिंग चीची से कहती है कि तुम अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करती हो, तुमने तो उसे खाने के लिए सर्व भी नहीं किया। चीची कहती है ये तो मेरा काम है, तो मैं तुम्हें खिला भी देती हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ टॉयलेट भी चलूं। और कहती है कि उसका घर तुम्हारे लायक ही नहीं है। इनविटेशन तो एक कर्टेसी है, उसे लगा नहीं था कि तुम यहाँ मुंह उठाकर आ जाओगी। वांग लिंग कहती है कि तुमने यहाँ बहुत हैंडसम लड़कों को बुलाया है, वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लड़कों के लिए आई है और हंसती है। तभी चीची सभी से पूछती है कि तुम यहाँ सभी हैंडसम लड़कों को देखने आई हो। सभी हाँ करती है। वो कहती है कि आज उसकी ग्रैंड मदर का बर्थडे है, कुछ भी शर्म करो। वांग लिंग कहती है कि अंकल वांग ने यंग लड़कों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, वो उन्हीं को देखने आई है। चीची कहती है कि ये तो घर है, यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग कहाँ होती है, और सभी हंसती है। तभी शाओ शैंग आती है और चीचू को अपने साथ लेकर जाती है। तभी लाओ ली शाओ शैंग को रोककर पूछती है कि तुम अभी भी शीलियांग से मिलने के लिए डर रही हो, तुम कितना सच बोल रही थी, वो तो उस दिन पता चल गया। चीची उन्हें रोकती है। तभी वहाँ लू याओ आ जाता है। वो लाओली को रोकता है और कहता है कि आंटी ने मुझे तुम्हें देखने के लिए कहा है कि तुम कहीं किसी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रही हो। तभी वांग लिंग लू याओ को टोकती है और कहती है कि जाओ ना, तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने की बात चल रही है। वो उसके इनकॉम्पिटेंट के बारे में मजाक उड़ाती है और लू याओ गुस्से में आता है। तभी शाओ शैंग चीची से कहती है कि जरूरी नहीं कि हर किसी की मैरिज सही चले। वांग लिंग की जॉर्जन के बारे में इल्जाम लगा रही है
उसे इस बात की शर्म आनी चाहिए। अगर जाओजुन ने ये सब सुन लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चीची मानती है। वांग लिंग मना करती है कि उसने जाओजुन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। लू याओ शाओशेंग को उसकी साइड लेने के लिए थैंक यू बोलता है। वांग लिंग कहती है लू याओ से कि तुम शाओशेंग की तरफ से बोल रहे हो, शायद इसीलिए जाओजुन ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ ली है। उसे लगता है कि तुम्हारे लिए शाओशेंग जैसी बेकार लड़की ही परफेक्ट है। तभी प्रिंसेस यूचेंग सभी को रोकती है और कहती है कि आज ओल्ड मैडम वांग का बर्थडे है, उसे खराब मत करो। और वो शाओशेंग से कहती है कि वांगलिंग की बातों को अपने दिल पे मत लो। शाओशेंग प्रिंसेस यूचेंग से कहती है आप सही कह रही हो, वांगलिंग आपके साथ रहकर भी अच्छी इंसान नहीं बन पाई। वो वांगलिंग से कहती है कि मेरे जैसी वल्गर और इलिटरेट पर्सन के साथ लड़ाई करना ही वो जानती है। लू याओ हंसता है। वांग लिंग उसे गुस्से में रोकती है। शाओशेंग सारी बात प्रिंसेस पे डालते हुए कहती है कि वांग लिंग आपकी बातों को बकवास कह रही है। वांग लिंग मना करती है। शाओशेंग हाँ करती है। शाओशेंग गुस्से में वांग लिंग से कहती है कि मैं तुम्हें नोचूं क्या। चीची हंसती है। वांग लिंग शांत हो जाती है। यहाँ युआन शेन गेम दिखाता है, सभी खुश होते हैं। तभी बुई वहाँ आ जाता है। युआन चैन बुई से कहता है कि आप तो हमेशा युद्ध के मैदान में रहते हो, ऐसे किसी पार्टी में देखना अलग है। वो बुई को तीर देता है गेम खेलने के लिए। बुई कहता है कि जब भी उसने तीर चलाया है उसने किसी की जिंदगी ली है, इससे तो बच्चे खेलते हैं। और वो तीर को बिना देखे निशाना लगाता है। तभी सभी उसकी तारीफ करते हैं। बुई गेम को अनफेयर बताता है और कहता है कि शूटिंग वार्स में मजा नहीं है। वो बाहर की सीनरी देखने के लिए कहता है। यहाँ मिसेस वांग सभी गेस्ट की खातिरदारी करती है और इन्हें एंजॉय करने को भी कहती है। तभी सॉन्गबाय सभी को पार्टी एंजॉय करने को कहता है। वो चेंगशी को पर्सनली टोस्ट देता है। यहाँ बुई युआन शेन के साथ सभी लोगों को सीनरी एंजॉय करने के लिए कहता है। शाओशेंग उन्हें देखती है। युआन चैन बुई से कहता है कि आप हमेशा बाहर ही रहे हो, इसलिए आपने मिट्टी आंधी देखे होंगे, और कहता है कि यहाँ कोई फूल नहीं है। लू याओ वांगलिंग और लाओली को घर चलने के लिए कहता है। शाओशेंग उठती है और कहती है शीलियांग, क्या वो शीलियांग करा है? और उसके बगल में युआन शेन भी है। सभी पागल हो जाते हैं उन्हें देखने के लिए। बुई देखता है कि लड़कियां उन्हें देख रही है। वो युआन शेन को हंसने के लिए कहता है। बुई हंसता है। यहाँ वांगलिंग कहती है कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं। बुई बेवजह हंसता है और युआन शेन को भी हंसने के लिए कहता है और दोनों हंसते हैं। बुई लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कितने अच्छे फूल हैं। यहाँ लड़कियाँ और खुश हो जाती हैं। वांगलिंग यूचेंग को बताती है कि बुई उसे देखकर हंस रहा है। यूचेंग कहती है कि वो उसे देख नहीं पा रही है। तभी वांगलिंग ब्रिज पे चलने के लिए कहती है। सभी उस ब्रिज की तरफ भागती है और वेव करते हुए जाती है। बुई यहाँ सभी को हंसने के लिए कहता है। चीची कहती है कि मैं देख कर आती हूँ। शाओशेंग उसे रोकती है। वो लू याओ को भी वहाँ जाने से रोक लेती है। अंदर सॉन्गबाय कहता है कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं? तभी कोई कहता है कि वहाँ युआन शेन और बुई खड़े हुए हैं। सॉन्गबाय हंसता है और कहता है कि लड़कियां हैंडसम लड़कों को देखने जा रही हैं। ब्रिज पर वार्निंग लिखा होता है। सभी लड़कियां दौड़ते हुए जाती हैं। यहाँ बुई और शाओशेंग एक दूसरे को इशारा करते हैं। युआन चैन बुई से कहता है कि तुम मुझे यहाँ लड़कियां दिखवाने लाए हो क्या? बुई उसे सीनरी देखने को कहता है। सभी लड़कियां भागते हुए आती है और उन्हें लगता है कि बुई उन्हें देख रहा है। सर्वेंट उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ब्रिज पर डेंजरस है। सभी लड़कियां ब्रिज चढ़ती हैं। तभी यहाँ सॉन्गबाय को ब्रिज के बारे में याद आता है और वो भागता है। सभी लड़कियां ब्रिज पे चढ़ती हैं और वेव करती हैं। तभी ब्रिज टूट जाता है। सभी लड़कियां पानी में गिर जाती हैं। शाओशेंग जोर से हंसती है। सभी शॉक में होते हैं। यहाँ सभी उन्हें बचाने के लिए चले जाते हैं। युआन शेन अकेला वहाँ होता है। चीची शॉक में होती है और शाओशेंग से कहती है कि ब्रिज कैसे गिर गया, और वो हंसती है और कहती है कि आज इन लोगों के साथ इतना बड़ा मजाक हो गया है। वह उन्हें हेल्प करने के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ सभी लड़कियाँ रोती हैं। सभी का हाल देखने लायक होता है।
वांग लिंग और यू चैंग रोती है और कहती है कि उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती जिंदगी में कभी भी नहीं हुई है। ची ची बहुत हंसती है। यहाँ शाओशेंग उन्हें देख के मुड़ती है और खुशी के मारे झूमती है और नाचते हुए जाती है, क्योंकि उसने उन सभी से अपना पूरा बदला ले लिया होता है। वांग फैमिली में सबको लगता है कि ब्रिज वार इंसिडेंट में शाओशेंग का हाथ हो सकता है। सॉन्ग बाय कहता है कि वो पूरे टाइम चीची के साथ थी। मैडम वांग कहती है कि अगर शाओशेंग तुम्हारे जैसे दिमाग से पैदा हुई होती तो उसका इस इंसिडेंस में हाथ नहीं होता। सॉन्ग बाय इन सबको कोइंसिडेंस बोलता है और कहता है कि शाओशेंग को ब्रिज के बारे में कैसे पता। और मैडम कहती हैं कि ब्रिज का स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि अगर आप एक लकड़ी भी हटा दो तो पूरा ब्रिज एक बार में गिर जाएगा। सॉन्ग बाय कहता है ये सब शाओशेंग की ट्रिक थी क्या। मैडम कहती है कि शाओशेंग वहाँ हो या ना हो उसकी ट्रिक काम कर गई, क्योंकि वांग लिंग ने शाओशेंग को परेशान किया था, इसलिए शाओशेंग ने उनसे रिवेंज ले लिया। वो कहती है कि उसने शाओ युआनी और चेंग शी को लेटर भेजा है कि शाओशेंग ने क्या कांड किए हैं। उनको भी तो पता होना चाहिए कि उनकी बेटी क्या क्या कर सकती है। सॉन्ग बाय कहता है इस वजह से शाओशेंग को फिर से पनिशमेंट मिलेगी। मैडम कहती है कि अगर तुम कोई रास्ता चुनते हो तो तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंस भी देखने पड़ेंगे। सॉन्ग बाय मानता है मैडम वांग की बातों को। यहाँ चेंग शी और मैडम वांग का लेटर पढ़ता है। चेंग शी कहता है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस लड़कियाँ एम्बेरस हो गई हैं। हम लोगों को ये बात दिल पे लेनी नहीं चाहिए। शाओ युआनी शांत बैठी होती है। शिनुआ कहती है कि और मैडम वांग कुछ ज्यादा ही नॉलेजेबल पर्सन है, उन्हें पता ही नहीं कि हुआ क्या है। ये मैटर में शाओशेंग का कोई हाथ नहीं था। वो वांग फैमिली से माफी मांगने को कहती है। चेंग शी कहता है कि हम शाओशेंग को आसानी से जाने नहीं देंगे, हम उसे पनिश करेंगे। शाओशेंग ने गलत किया है, फिर भी उसने ये सब किया। उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है और सभी को वो बेवकूफ बना सकती है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। शाओ युआनी अभी भी शांत रहती है। चेंग शी गुस्से में उसे पनिशमेंट देने की कहता है। शाओ युआनी चेंग शी से पनिशमेंट के बारे में पूछती है। चेंग शी कहता है कि वो पनिशमेंट देगा। वो शिंगकोंग को बुलाकर कहता है कि मारने वाली रॉड लेकर आओ। चेंग जी घबराते उठता है और कहता है कि आप शाओशेंग को मारेंगे। वो शाओशेंग को कमजोर बोलता है। रॉड आ जाती है। चेंग शी कहता है कि शाओशेंग बहुत ब्रेव है, छोटी मोटी पनिशमेंट उसे डरा नहीं सकती। इस बार हमें बहुत कठोर पनिशमेंट देनी होगी जिससे वो आगे याद रखे। शाओ युआनी चेंग शी से पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगेगा कि इसके बाद शाओशेंग तुम्हें पसंद नहीं करेगी। चेंग शी मानता है और शाओ युआनी से पनिशमेंट दिलवाने की बात करता है। चेंग जी कहता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, ऐसे एरोगेंट को कैसे सबक सिखाओगे। चेंग शी कहता है कि तुम उसे मारना, मैं उसे बचाऊंगा। तभी चेंग शी शिंगकोंग को शाओशेंग को बुलाने के लिए कहता है। यहाँ सभी प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है। चेंग शी कहता है कि मैं पीछे छिप जाऊंगा, जैसे ही शाओ युआनी शाओशेंग को पनिश करेगी मैं उसे बचा लूंगा। हम सभी ड्रामा करेंगे रोने का। शिनुआ कहती है कि आपको तो स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए। चेंग जी मानता है और कहता है कि हम एक्टिंग क्यों करें। चेंग शी कहता है कि तुम मेरी गुड इंटेंशन को नहीं समझते हो। आज के ड्रामे से पता लग जाएगा कि कौन स्मार्ट है और कौन पावरफुल। चेंग शी जाने से पहले सिग्नल की याद दिलाता है। शिंगकोंग कहती है कि मैडम शाओशेंग को बुला रही है। यांग फेंग शाओशेंग से पूछती है कि अब तुमने क्या कर दिया है। शाओशेंग समझ जाती है और कहती है कि अब उसे कोई भी बचा नहीं सकता है। शाओशेंग पहुंचती है और मिलिट्री पनिशमेंट रॉड को देखती है और डरती है। शाओ युआनी पूछती है कि वान रेजिडेंस में ब्रिज को क्या उसने गिराया। वो गुस्से में आती है और खड़ी हो जाती है। शाओशेंग कहती है कि वो उससे रिवेंज लेना चाहती थी। शाओ युआनी कहती है कि जाने से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि कोई परेशानी मत करना, वरना इस बार तुम्हें आसानी से माफी नहीं मिलेगी, फिर भी तुमने किया। शाओशेंग मानते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे माफ कर दोगी, फिर भी अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो आप दे सकती हो। शाओ युआनी शिंगकोंग से पनिशमेंट देने को कहती है। शिंगकोंग शाओशेंग से कहती है कि तुम अपनी गलती मांग कर माफी मांग लो। शाओशेंग मना करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और कहती है कि मदर को गलत लगता है तो वो अगर पनिशमेंट देना चाहे तो दे सकती है। शाओशेंग खुद ही पनिशमेंट लेने के लिए लेट जाती है। यहाँ चेंग शी चेंग जी से कहता है कि आवाज क्यों नहीं आ रही है।
शुनुआ कहती है कि शाओशेंग बहुत जिद्दी है, अगर वो पिट भी रही होगी तो वो चिल्लाएगी भी नहीं। चेंगशी कहता है कि वो मिलिट्री रॉड है, अच्छे सोल्जर की चीख निकाल देती है। चेंगजी कहता है कि वो बहुत कंफ्यूज है, अंदर भाभी क्या कर रही होंगी वो उसे भी नहीं पता। चेंगशी कहता है कि ये पनिशमेंट लोगों को बहुत डरा देती है, अगर शाओ युआनी ने ऑर्डर दे दिया पनिशमेंट का तो गार्ड बाहर खड़े हो जाएंगे और कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। बस अंदर से चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। यहाँ शाओ युआनी शाओशेंग से पनिशमेंट लेने की पूछती है। शाओशेंग हाँ करती है और मुंह में अपने कपड़ा लगा लेती है ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। तभी शाओ युआनी शिंगकोंग को पनिशमेंट देने को कहती है और मुड़ जाती है। बाहर गार्ड खड़े होते हैं और अंदर शाओशेंग को पनिशमेंट मिलती है। शाओशेंग बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है। चेंगशी समझ जाता है कि शाओ युआनी ने उसे पनिशमेंट दे दी है और वो भागता है। चेंगजी सिग्नल के बारे में बोलता है, तभी दोनों अंदर जाते हैं। चेंगशी पहुंचता है, तभी बाहर गार्ड उसे रोकते हैं। यहाँ शाओशेंग को पनिशमेंट मिली हुई होती है। चेंगशी रोकता है। शाओशेंग कहती है कि फादर आप यहाँ आ गए। चेंगजी और शुनुआ शाओशेंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। चेंगशी शाओ युआनी से कहता है कि भले ही शाओशेंग ने गलती की हो, इतनी बुरी तरीके से पिटवाना नहीं चाहिए था। शुनुआ फिजिशियन को बुलाने के लिए कहती है। चेंगजी कहता है शाओ युआनी से कि वो उसे बहुत एडमायर करता था, आप अपनी बेटी को इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकती हो, भले ही शाओशेंग गलत हो, आप उसे प्यार से भी तो समझा सकती थी, इतनी भयंकर पनिशमेंट देने की क्या जरूरत है। शाओ युआनी कहती है कि सही है, जो पिटा है वो शांत है, जिसने ये सब प्लान किया था वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पूरे परिवार में सभी समझदार हैं, मैं ही गलत हूँ, मैं ही विलन हूँ। वो चेंगजी से कहती है कि आपको हुआ सिटी में पोस्ट मिली है, आप शाओशेंग को अपने साथ लेकर जाओ, उसे अब शाओशेंग की कोई चिंता नहीं है। तभी शाओ युआनी को देखते हैं। शाओशेंग कहती है कि आप अपना प्रॉमिस याद रखना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। यहाँ शाओशेंग आराम करती है, तभी चेंगशी आता है और उसे सोने के लिए कहता है। उसको बुरा लगता है। शाओशेंग कहती है कि फैमिली में आपने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, आगे फ्यूचर में मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगी। चेंगशी उसे गुड गर्ल कहता है। वो उसे उसकी प्राइड बताता है। वो उसे सोने को कहता है ताकि और दर्द ना हो। चेंगजी दुखी होता है। यहाँ शाओ युआनी अकेली बैठी होती है, तभी चेंगशी आता है। वो उससे कहता है कि वो शाओशेंग को देखने गया था, उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो अब सो रही है। वो कहता है कि जब फिजिशियन ने उसे दवा लगा रहे थे तब वो दर्द से कांप रही थी। शाओ युआनी कुछ भी नहीं कहती है। दूसरे दिन चीची उससे मिलने आती है और उसे खाने को पूछती है। शाओशेंग कुछ भी नहीं खाती है। चीची कहती है कि तुमने तो मेरा बदला ले लिया। उस दिन वांग निंग कीचड़ में लिपटी हुई थी, वो अजीब लग रही थी। यूचेंग के सारे बाल खराब हो गए थे। उस दिन उसे बहुत मजे आए। वो किस पे हंसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो शाओशेंग से पूछती है और गलती से उसे छू देती है। शाओशेंग कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो देखती है कि शाओशेंग को कितनी लगी है। जैसे ही वो देखती है वो कहती है कि तुम्हारी माँ तो बहुत रूथलेस है, जैसे ग्रैंडमदर ने उसके फादर को मारा था। शाओशेंग कहती है कि उसके फादर वही डिजर्व करते थे। चीची पूछती है क्या। शाओशेंग बात पलटती है और कहती है कि ना तो वो खड़ी हो पा रही है और ना ही वो लेट पा रही है। वो बहुत मिजरेबल फील कर रही है। चीची पूछती है कि तुम्हारी मदर को पता कैसे चला, हम लोग बहुत क्लोज हैं फिर भी उसे नहीं पता। तभी शाओशेंग को बुई की याद आती है। उसे लगता है कि उसने उसकी माँ से कंप्लेन किया होगा। शाओशेंग बुई की बुराई करती है। चीची पूछती है कौन। शाओशेंग डेमन जवाब देती है। तभी लियांग फेंग आती है और बताती है कि ये मेडिसिन जनरल लिंग ने भेजी है। ये मेडिसिन मिलिट्री पनिशमेंट के लिए बहुत अच्छी है और इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी 3 दिन के अंदर। शाओशेंग पूछती है कि उसे कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, कहीं उसने मेरे घर में जासूसी तो नहीं लगा दी है। यहाँ यूफेई बुई को मेडिसिन दिखाता है और कहता है कि फोर्थ लेडी बहुत घमंडी है, उन्होंने वो मेडिसिन फेंक दी जो आपने दी थी। वही पूछता है कि तुम बहुत फ्री हो, प्रिंस शाओ को फॉलो करने की बजाय तुम्हारा दिमाग लड़कियों की बातों में लगा है। क्विकी की जाने का इशारा करता है। यूफेई उठता है और कहता है कि उसे जानना है।
तभी क्विकी कहता है कि प्रिंस शाओ हमसे डरा हुआ है, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। क्विकी कहता है कि भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, उसके पीछे लोगों को हथियार नहीं मिलेंगे। वो सीक्रेट में केस को इन्वेस्टिगेट और सॉल्व करने की बात को कहता है। यूफई पूछता है कि अब इस मेडिसिन का क्या करे। क्विकी उसे रखने को कहता है और यूफई को अपने साथ ले जाता है। यहाँ चेंगजी चलने की तैयारी करता है। मैडम चेंग शुनुआ से उसका ख्याल रखने को कहती है। शाओशेंग भी उनके साथ जाती है। तभी चेंगशी उसे खाने और आराम की बात करता है। वो चेंगजी को शाओशेंग का ख्याल रखने को भी कहता है। उसके भाई हंसते हैं। चेंगशी उन्हें रोकता है। उसका भाई उसे कहता है कि वो बहुत लकी है। शाओशेंग कहती है चाहे कुछ भी हो, वो पूरी दुनिया इस बार देखेगी। वो उन्हें लेटर भी लिखेगी और मिलने भी बुलाएगी। उसके भाई हाँ करते हैं। चेंगशी उसे अपना ख्याल रखने को कहता है और माँ पे गुस्सा के लिए मना करता है। शाओशेंग उसे चिंता के लिए मना करती है और कहती है कि अंकल और आंट है उसके साथ। वो चेंगयंग को उसकी मदर का ख्याल रखने को कहती है। चेंगशी सभी को जाने के लिए कहता है। मैडम चेंग रोती हैं। सभी कैरेज में चढ़ते हैं। वो लोग चले जाते हैं। शाओशेंग अपनी माँ को ढूंढती है। कुछ दूरी पे शाओ युआनी शाओशेंग को जाते हुए देखती है। शिंग कॉन्ग उससे पूछती है कि तुमने शाओशेंग को जाते हुए क्यों नहीं देखा। शाओ युआनी कहती है कि वो शाओशेंग को नहीं बल्कि सामान खरीदने आई है। शिंग कॉन्ग कहती है कि आपने मिलिट्री मेट को शाओशेंग के साथ पहुंचाया है उसकी सेफ्टी के लिए। शाओ युआनी उन्हें दोबारा जाते हुए देखती है और कहती है कि शाओशेंग बिल्कुल जिद्दी है। शिंग कॉन्ग कहती है वो तो आप पे ही गई है, आप ऊपर से सख्त और अंदर से नरम दिल की हो। तभी एपिसोड यहीं एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.